अच्छा आवाज़ ना भी अच्छी आई कोई मसला नहीं, तो आवाज़ अगे आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एक क्वेश्चन इसमें से मस्ट है, एक क्वेश्चन मस्ट है। सबसे पहले नहीं, लॉन्ग में, शॉर्ट भी डेफिनेशन तो आएंगी आएंगी, लॉन्ग में भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इसके टॉपिक सारे मेरे साथ आपने लिखे, ठीक है। नंबर 1 चैप्टर का नाम पहले हम लिख लें। चैप्टर का नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का दूसरा नाम भी है, इसको हम मेजर ऑफ लोकेशन भी कहते हैं। मेजर ऑफ लोकेशन भी कहते हैं। तो अगर वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें या मेजर ऑफ लोकेशन की बात करें तो एक ही चीज़ का जिक्र कर रहा है। बेसिकली है क्या, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है दरमियानी वैल्यू की तरफ रुझान। ये एवरेज है। अगर आप एक वर्ड निकालें ना इस सारे चैप्टर के लिए, तो ये चैप्टर किस चीज़ का चैप्टर है? एवरेज। ये एवरेज को शो कर रहा है। एवरेज आपने सुनी होगी क्रिकेट में, शायद अफरीदी की एवरेज, सचिन तेंदुलकर की एवरेज, वो सारी इसी चैप्टर में है। यहाँ पर हम एवरेज की डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। अब एवरेज क्या चीज़ है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लें, लिख लें। अ सिंगल वैल्यू that represent the whole set of data is called average। यानी एक सिंगल वर्ड से हम पूरे डाटे को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको समझिएगा जरा। शाहिद अफरीदी ने तकरीबन 17 साल क्रिकेट खेली, ज़्यादा होगी, फॉर एग्जाम्पल 17 साल लगा लेते। तो ये जो 17 साल है ना, ये होल सेट ऑफ डाटा है, मुकम्मल डाटा है, क्योंकि 17 साल उसने खेली है इंटरनेशनल, तो होल सेट ऑफ डाटा आ गया। अब 17 साल में उसने सैकड़ों इनिंग्स खेली हैं। उसकी एवरेज हम एक सिंगल वर्ड में बताना चाहते हैं। हम कहते हैं कि उसकी बैटिंग एवरेज जो है वो है 23। तो ये एक सिंगल वर्ड आ गया हमारे पास। इस सिंगल वर्ड ने क्या किया है, 17 साल की कारकर्दगी को सामने रखा। बात समझ आइए, एक सिंगल वैल्यू ने होल सेट को शो कर दिया। अ सिंगल, यहाँ पे वैल्यू लिखना मिस हो गया। अ सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द होल सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड एवरेज। क्लियर है ये बात? अब हम डेफिनेशन में साथ साथ कुछ लिखवाता जाता हूँ आपको, बाकी आपको वैसे मिलेगा, ठीक है। अब टॉपिक 1 में, टॉपिक 1 का नाम है टाइप्स ऑफ एवरेजेस। नंबर 1 टाइप लिखते हैं साथ साथ। इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन। नंबर 2 इसको हम कहते हैं मीडियन। नंबर 3 इसको हम कहते हैं मोड। नंबर 4 इसको हम कहते हैं जियोमेट्रिक मीन। नंबर 5 इसको हम कहते हैं हार्मोनिक मीन। ठीक है, ये मेन टाइप्स हैं एवरेजेस की। ये जो अरिथमेटिक मीन है इसको हम सिंपली AM भी कहते हैं। जैसे गुलाम मोहम्मद तो GM नहीं कहते, तो अरिथमेटिक मीन को हम AM भी कहते हैं। इसको हम शो करते हैं X बार से, ये इसको शो करने का निशान है। उसके बाद मीडियन, मीडियन को शो करने का निशान है X के ऊपर ये मद टाइप की चीज़, इसको हम टिल्डा बोलते हैं, ठीक है। फिर मोड को शो करने का निशान है X के ऊपर हैट, X हैट। फिर ज्योमेट्रिक मीन को शो करने का निशान है GM।
और इसी तरह हार्मोनिक को हम HM। अगर आपको ये 5 एवरेजेस हल करना आ गई तो ये चैप्टर आपका क्लियर है। और इसी में से एक क्वेश्चन मस्ट है, इसी में से लॉन्ग में, ठीक है, एक क्वेश्चन मस्ट है, हर दफा आता है क्योंकि ये मेन चैप्टर है, इसी से स्टैटिस्टिक्स शुरू होती है, तो लिहाजा इसमें से तो डेफिनेटली देखें। ठीक हो के बाद अब हम इसके फार्मूले सारे लिखेंगे और साथ फिर इसकी डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं और साथ साथ फिर फार्मूले लेंगे, ठीक है। हमारे रिवाइज का पूरा चैप्टर ये रिवाइज होगा, इसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट सारे रिवाइज होंगे। अब मैं आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो सारे रिवाइज करवाऊंगा, ठीक हो। सबसे पहले हेडिंग में अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन आप ही लिखो, फिर भी करना है, प्रैक्टिस है। सबसे पहली हेडिंग आ गई अरिथमेटिक मीन। इसकी डेफिनेशन लिखें, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, सम ऑफ all the values divided by total number of values is called arithmetic mean। आपका हर गलत सवाल रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए सीधी सी बातें करनी है आपको। सलाह आ रहा है, दुआ करो अल्लाह कर बचे। हमारे दूसरे साथी ने सलाह है, अच्छा जी। अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या है कि जितनी वैल्यूज होंगी उनका हमें सम करना है और उनकी तादाद पे उसको डिवाइड कर देना है। अरिथमेटिक मीन बात हो जाइए, जितनी वैल्यूज होंगी उनका सम करना है और टोटल पे मतलब आप 4 लोग हैं, आपका रिजल्ट आता है, मैंने आप चारों के रिजल्ट की एवरेज निकाल दी, तो चारों का जो रिजल्ट होगा, जो नंबर होंगे उनको मैं जमा करूँगा, 4 पे डिवाइड कर दूँगा। अगर 50 होंगे तो 50 की वैल्यूज को जमा करूंगा, 50 पे डिवाइड कर दूंगा तो मीन आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब इसके फार्मूले हैं, फार्मूले भी मैं इसके साथ लिख देता हूँ ताकि आपके पास एक समरी बन जाए, ठीक है। फिर हम उनको एक एक करके हल करेंगे। मीन को हम 3 तरीकों से हल करते हैं, 3 तरीकों से। एक तरीका होता है डायरेक्ट तरीका, एक इनडायरेक्ट होता है और एक कोडिंग का तरीका, ठीक है। तो मैं तीनों के फार्मूले नीचे बना देता हूँ, आप भी साथ साथ लिख लें। फिर इसी तरह हमारे पास डाटा की 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है अनग्रुप डाटा और एक होता है ग्रुप डाटा। ये बात आपको पता है अच्छी तरह। जो बिल्कुल सिंपल वैल्यूज लिखी होती हैं वो आपके पास होता है अनग्रुप डाटा, और जिसमें एफ हो, फ्रीक्वेंसी बनी हुई हो, वो ग्रुप होता है, ठीक है। तो मैं हम दोनों के लिए लिखने लगा यहाँ पर, ये देखिएगा, ये देखिए अनग्रुप और ग्रुप, मैं इनके लिए अलग अलग लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड, ठीक है जी। फाइंड हम क्या चीज कर रहे हैं? अरिथमेटिक मीन की बात हो रही है, ठीक है। तो मैं अनग्रुप के लिए इसका फार्मूला लिखने लगा हूँ। अनग्रुप के लिए फार्मूला होता है सम ऑफ एक्स ओवर एन। ये एक्स जो है ये वैल्यूज को शो कर रहा है। ग्रुप के लिए इसका फार्मूला होता है सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ। ये डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है। उसके बाद आ जाए इनडायरेक्ट मेथड।
एक और चीज, इनडायरेक्ट मेथड का दूसरा नाम भी है, इसको हम शॉर्टकट मेथड भी है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है a प्लस सम ऑफ b ओवर n। और ग्रुप में इसका फार्मूला होता है a प्लस सम ऑफ एफ डी ओवर सम ऑफ एफ। तीसरा मेथड है, उसका नाम है कोडिंग मेथड। कोडिंग का भी दूसरा नाम है। हाँ जी, कोडिंग को हम स्टेप डेविएशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में वो अगर इनडायरेक्ट या शॉर्टकट की बात करता है तो एक ही क्वेश्चन है, कोडिंग या स्टेप डेविएशन की बात करते हैं तो अनग्रुप का इसका क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए मैं अनग्रुप का फार्मूला नहीं लिख रहा, ग्रुप का फार्मूला लिखने लगा। ए प्लस सम ऑफ एफ यू ओवर सम ऑफ एफ मल्टीप्लाई एच। अब जरा आप गौर कीजिएगा, मैंने आपसे कहा कि ये सारे के सारे फार्मूले किसके हैं? अर्थमेटिक मीन के, यानी एएम के। क्वेश्चन जब वो आपसे बोर्ड पे पूछेगा, वो कह सकता है कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन, वो कह सकता है कैलकुलेट एएम, ठीक है, या वो कह सकता है कैलकुलेट एक्स बार, या वो ये भी कह सकता है कैलकुलेट मीन, सिंपल मीन। ठीक है, हम कहते हैं ना कि मोहम्मद बुखार को बुलाए, हम कहते हैं बुखार को बुलाए, देखिए बात समझ रहे बात। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं पूछने के। अब रही बात कि इसको हल करने के तीन तरीके हैं, तीनों तरीकों से आंसर सेम आता है, समझे बात। मतलब अगर अनग्रुप का क्वेश्चन है, आप ये वाला फार्मूला लगाएं या ये वाला फार्मूला लगाएं, आंसर सेम आता है। अब हमें क्या पता कि हमने कौन सा लगाना है, आंसर तो सेम आना है। तो याद रखें, जब तक वो ये वाले दो मेथड का जिक्र नहीं करेगा हमने नहीं लगाना, वो कुछ भी ना कहे, वो डायरेक्ट ना दे बेशक, हम डायरेक्ट लगाएं। ये भी लगाया जा सकता है, उसने तो मीन का है ना, हम जैसे मर्जी निकालें। लेकिन अगर वो स्पेसिफाई कर देता है कि आपने इनडायरेक्ट या कोडिंग लगाना, फिर तो ये लगाना पड़ेगा, समझिए बात। हम अगर वो सिंपल ये कहे कि फाइंड मीन, तो डायरेक्ट लगाएं, इसलिए कि डायरेक्ट वाला मेथड जल्दी आ जाए। वैसे आपकी मर्जी है, जो मर्जी लगा। और ग्रुप डाटा के लिए फिर ये वाला लगाएं। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझ लें, मैंने कहा कि अनग्रुप डाटा वो होता है जो बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ होता है, ऐसे ही है ना। और ग्रुप डाटा वो होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी मौजूद होती है। तो ग्रुप के जितने फार्मूले देखें सब में एफ है, चेक करें, हर फार्मूले में एफ है, और अनग्रुप के किसी फार्मूले में एफ नहीं। बात हो जाएगी, ये भी एक पहचान है, सिंपल जेन में रख लें, क्योंकि क्वेश्चन में अपने नहीं कहना कि अनग्रुप डाटा है या ग्रुप डाटा है, वो तो क्वेश्चन देख के ही आपको पता चलेगा। क्लियर होगी बात। तो ये सारे अब आपको फार्मूले याद रहेंगे। अब इन फार्मूलों में, क्योंकि सारे मीन के फार्मूले हैं और मीन को मैं बाहर में शो करते हैं, ये देखें, क्योंकि सारे मीन के फार्मूले। क्लियर है जी, सबको क्लियर है। अब मैं पहले ये सारा टॉपिक, जो फर्स्ट टॉपिक हमने शुरू किया है जिसका नाम था टाइप्स ऑफ एवरेजेस, उसका जो पहला पॉइंट था अर्थमेटिक मीन, उसकी हमने डेफिनेशन लिखी है और उसके हमने सारे फार्मूले लिखे। क्लियर होगी बात। अब हम इसका पॉइंट 2 पे जाते हैं, जिसका नाम है मीडियन, लिखा है ना हमने। आप उसी तरतीब से साथ साथ बनाते जाएं, घर जाके फिर आपको ये दोहराने में आसानी होगी। फिर हम आज सारे ये क्वेश्चन भी इनका एक हल करते हैं। टाइप्स ऑफ एवरेजेस में दूसरी जो टाइप है उसका नाम है मीडियन। उर्दू में इसे बस्तानिया बोलते हैं, जिन्होंने मैट्रिक उर्दू में किया होगा ना, उन्होंने पढ़ा होगा ये बस्तानिया, चैप्टर 6 होता है मैट्रिक में, ठीक है जी। इंग्लिश वालों ने मीडियन ही पढ़ा होगा।
मीडियन की डेफिनेशन लिखनी है। The most middle value of the data set after arranging in ascending, सिर्फ ascending की लिखने डिसेंडिंग नाम लिख दो, एक ही बात है। After arranging in ascending order is called median। वो कहता है कि जो बिल्कुल दरमियान में वैल्यू आएगी वो मीडियन होगा, लेकिन उससे पहले क्या करना है, उस डाटे को अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद जो बिल्कुल मिडिल में आएगी वो वैल्यू में कहलाएगी मीडियन। बात हो जाएगी, आप तो नहीं लिख रहे थे ना जब बोल रहा था, क्लियर है? तो जो डाटे में सबसे मिडिल वैल्यू होगी उसको हम मीडियन कहेंगे, लेकिन उससे पहले डाटे को अरेंज करना है। क्लियर होगी बात? अब हम इसके फार्मूले लिख लेते हैं, अनग्रुप और ग्रुप के लिए अलग अलग। अनग्रुप और ग्रुप, ये आ गया मीडियन। तो सबसे पहला जो अनग्रुप का जो फार्मूला है, मैंने कहा था मीडियन को किस निशान से शो करते हैं, यही कहा था, n+1/2 TH वैल्यू, n+1/2 TH वैल्यू। और ग्रुप में इसका फार्मूला होता है L+H/F into n/2 - C। ठीक है, हल करना बिल्कुल आसान है, वो अभी हम हल करेंगे। तो जो अनग्रुप डाटा है ना, इसमें दो कंडीशन होती हैं, एक होती है ऑड वैल्यूज वाली और एक होती है इवन वैल्यू वाली। तो ऑड के लिए अलग फार्मूला यूज होता है, इवन के लिए अलग यूज होता है। मैंने ये जो लिखा है ना, ये अमूमन ऑड के लिए यूज होता है, इवन के लिए अलग फार्मूला आता है। मैं वो लिखने लगा हूँ, आप अभी ना लिखना, पहले देख लो। इवन के लिए ये वाला फार्मूला होता है, इवन के लिए ये फार्मूला होता है, ऑड के लिए ये फार्मूला होता है, लेकिन हम इवन पे भी ये फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये फार्मूला पसंद है तो मैं अलग करवा देता हूँ, वरना इसी से दोनों अलग करवा देता हूँ, इसीलिए मैंने कहा था ना लिखना। ठीक है, तो ये वो आपके पास होगी सेकंड टाइप मीडियन। क्लियर है? यहाँ तक इसकी डेफिनेशन और क्या बात में की गई है वो समझ आ गई आपको। क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाए तीसरी टाइप पे, रेस कर दूं। इसका कोई शॉर्ट मेथड नहीं है, स्टेप डेविएशन का कोई नहीं है, पहले से क्या हल कर दिया। हां, टाइप 3 मोड, उर्दू में हम इसको आधा बोलते हैं, एन अलिफ दाल है। डेफिनेशन है इसकी, the most frequent, frequent का मतलब रिपीटेड, आप रिपीटेड भी लिख सकते हैं इसकी जगह पर, the most repeated value in the data set is called mode।
यानी डाटे में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही हो उसको हम क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। इसमें भी अनग्रुप और ग्रुप का केस होता है। अनग्रुप में इसका फार्मूला नहीं होता, क्योंकि अनग्रुप में तो सिंपल डाटा है ना, हम गिन के बता देंगे कि सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सी हुई है। मतलब आपकी क्लास में अगर मैं नाम देखूंगा, अगर कोई नाम सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, मतलब 2 बच्चों या 3 बच्चों का एक ही नाम है, तो मोड हो जाएगा। तो आपकी क्लास तो मैं वैसे गिन के बता दूंगा। अनग्रुप का केस क्लियर, इसलिए भी फार्मूले की जरूरत है। ग्रुप में फार्मूले की जरूरत है। ग्रुप में इसका फार्मूला कुछ इस तरह होता है। मैंने बताया कि इसको हम शो करते हैं एक्स मोड एक्स हैट, ठीक है जी। फार्मूला है L प्लस एफ एम माइनस F1 डिवाइडेड बाई FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। बिल्कुल आसान है ये, वैसे फार्मूले से आपको लगता होगा शायद ये मुश्किल है। काम जब भी टाइम थोड़ा हो या ज़्यादा हो, काम जब आप प्रॉपर तरीके से शुरू करते हैं तो फिर आपको पढ़ने को दिल करता है। जब आप ये सोचते हैं ना कि नहीं यार इतना ज़्यादा काम है तो थोड़ा जाए इस चैप्टर में ले लेना, तो फिर दिलचस्पी नहीं बनती। जब आपको समझ आना शुरू होगा तब भी आपकी दिलचस्पी बनेगी, इसलिए आपको स्टार्ट से करना पड़ेगा। समझे बात? चैप्टर अगर आप समझते हैं कि आप सारे नहीं अभी कर सकते, टाइम कम है, तो जितने करने हैं वो प्रॉपर करें। क्लियर? टाइप 4 हेडिंग दें जियोमेट्रिक मीन। वीडियो जा रही है? मैं तो इन्विटेशन सेंड करूँगा उसकी ना, मुझे ईमेल अपनी सेंड करना ना अपने यूट्यूब चैनल, वो भी हमें खाली किया है ना, अभी शायद छुट्टी है ना, तो उसमें फिर सेंड कर देना ना, और व्हाट्सएप में उसका लिंक सेंड कर, वो आसानी हो जाएगी सबके लिए, क्योंकि इतना बड़ा लेक्चर आप व्हाट्सएप में सेंड नहीं कर सकते। व्हाट्सएप में छोटे समझ रहे हैं? डेफिनेशन लिखें, the nth positive square root of the product of values is called, मैं समझाता हूँ ये मैंने क्या बात की, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के वैसे 2-3 फार्मूले हैं, हम वो करेंगे जो हमारी बुक में है या जो आपके लिए इजी होंगे, लेकिन ये जो डेफिनेशन लिखी है ये मैंने इसके हिसाब से लिखी है। ये देखिए फॉर एग्जांपल ये वैल्यूज हैं, x1 कोई एक वैल्यू है, पहले लिख लें, x1 कोई एक वैल्यू है, x2 दूसरी वैल्यू है, x3 तीसरी वैल्यू है, x4 चौथी वैल्यू है, सो ऑन, कुछ भी हो सकती है वैल्यूज। ठीक है, मैंने क्या कहा कि वैल्यूज का क्या है, प्रोडक्ट का मतलब क्या था, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब क्या था, मतलब ये सारी वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। फिर इनका क्या है, पॉजिटिव स्क्वायर। जितनी वैल्यूज होंगी वो यहाँ पे उसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल ये वैल्यूज बनती हैं 4 तक, ये नहीं बनती,
तो आखिरी वैल्यू क्या है? 4 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 अगर वैल्यूज हैं 5 5 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 5। अगर स्क्वायर रूट को हटा के दूसरे तरीके से लिखे तो ये तरीका होता है। कितनी वैल्यूज हैं? 1/5 1/5। अगर वैल्यूज हो जाए 4 तो फिर क्या लिखेंगे? 1/4। अब बात समझ आ गई? क्लियर? अगर वैल्यूज 2 हो जाए फिर क्या आएगा? 1/2। अच्छा, अगर वैल्यूज 2 हो तो फिर यहाँ पे 2 लिखने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू ही 1/2। क्लियर? लिख भी देंगे तो गलत कोई नहीं करेगा। अब इस लेकिन मैं ये फार्मूला नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये फार्मूला आप ग्रुप के लिए तो यूज अनग्रुप के लिए यूज कर लेंगे, ग्रुप के लिए फिर आपको अलग फार्मूला दिखाना पड़ेगा। तो जो फार्मूला मैंने आपको ग्रुप के लिए करवाना है वैसे ही मैं अनग्रुप पे करवा दूँ। ठीक है जी? तो लिखें जरा। अनग्रुप ग्रुप ज्योमेट्रिक मीन को हम शो करते हैं GM से। अनग्रुप के लिए मैं जो फार्मूला आपको लिखवाने लगा हूं वो है एंटीलॉग सम ऑफ log x over n। और ग्रुप के लिए फार्मूला होगा एंटीलॉग सम ऑफ f log x over सम ऑफ f। अब गौर करें जितने भी ग्रुप के फार्मूले हैं सब में f आ रहा है, तो सिंपल है। क्वेश्चन में अगर f है तो फिर फार्मूला भी f वाला लगना है, क्वेश्चन में f नहीं है तो फार्मूला f वाला नहीं लगना। नोट कर लिया? आप भी कर रहे हैं नोट? सारा नोट करें, नए सिरे से अपने बनाए नोट्स। हम डेली का एक चैप्टर भी करें तो 10 दिन लगते हैं। 10 चैप्टर तो घर में आपको कोई परेशानी तो नहीं है? आपने कोई घर जाके बर्तन धोने हैं या कोई ऐसा मामला है आपका? सारे गैर शादी है ना? बस ठीक है। टेस्ट कर दूं? टॉपिक 2 और टॉपिक 3 में छोटी छोटी चीजें हैं और भी, लेकिन वो सारी इसी में से बनी हुई है। इसलिए अगर आपको ये 5.5 जो इसके पॉइंट्स हैं ये अगर आपको समझ आ जाते हैं अच्छी तरीके से आपको चैप्टर क्लियर। इस चैप्टर में ये टॉपिक 1 है टाइप्स ऑफ एवरेजेस, इसके 5 टाइप्स लिखवाई हैं। अगर आपको ये 5 की 5 टाइप्स अच्छे तरीके से आ जाती हैं तो उसके बाद हमने करना है क्वांटाइल। क्वांटाइल का फार्मूला बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे मीडियन का नहीं किया हमने ये सेकंड टाइप में, बिल्कुल सेम ऐसे फार्मूला। ठीक है? और फिर थोड़ी सी थ्योरी और मजीद होनी है उस पर डिस्कस करेंगे। तो अब आ जाए टाइप 5। हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन को हम HM से शो करते हैं। डेफिनेशन लिखें। The reciprocal of the mean of the reciprocal of values is called हार्मोनिक मीन। ये मैं फार्मूले लिखवाता हूँ उसके बाद फिर मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा, तो फार्मूले से समझे। ये देखिएगा अनग्रुप और ग्रुप के लिए
एक बात मेरी याद रखते हैं, स्टैटिस्टिक्स हो जाए या मैथमेटिक्स हो जाए, ये दोनों बहन भाई हैं, सेम ही काम। जितनी भी स्टैटिस्टिक्स है सारी मैथमेटिशियन की बनी हुई है, बस जैसे जैसे इल्म का इजाफा होगा तो एक ब्रांच बन गई है, तो इसको अप्लाइड मैथमेटिक्स भी कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। समझ रहे हैं बात? तो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स उसी सूरत में आती है जब आप इसको बार बार लिखते हैं, हल करते हैं। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि फार्मूले बार बार लिखें, घर जाके आप जब क्वेश्चन एक एक खुद हल करेंगे, एक एक मेरे साथ हल करेंगे, तो आपको फार्मूला खुद ब खुद याद हो जाएगा। याद करने की जरूरत है, मैथ और स्टैट याद नहीं होती, हल की जाती। क्लियर है? तो बच्चे जो कहते हैं ना ये मुश्किल है, मुश्किल नहीं होती, वो इसको याद करते हैं क्योंकि टाइम होता नहीं है और बड़ी मसरूफियात हैं, तो फिर वो जब इसको याद करते हैं तो फिर ये उनको नानी याद करवा रहे हैं। ठीक है? अदरवाइज अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे यूनिवर्सिटी सरगोदा से एक पठान है, पता नहीं कौन है, उसने कहीं फेसबुक से मेरा नंबर लिया, उसने मुझे कॉल किया, सर वो कार हो रहा है। मैंने कहा जी सर वो 7 तारीख को हमारा पेपर है। मैं तो उसके बाद फ़ौरन समझ गया, मैं जब उधर पेपर करवाने तो अलावा जितनी मर्जी मेरे को मदद ले जाए, पेपर मैं नहीं करवाना, ये गलत बात है। कहता अच्छा फिर मशवरा करके बताते हैं। मैं मशवरा तो भी करना दाद समझ रहे बात? अगर इलीगली पैसा कमाना हो ना तो मैं इस क्वारंटाइन में 5-6 लाख रुपए कमा सकता। मुझे सैकड़ों की तादाद में कॉलें आई हैं पूरे ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं, ऑनलाइन स्टैटिस्टिक्स के पेपर्स के। ऐसा जितने मर्जी पैसे आप मुंह से बोलें हमें पेपर करवाए, समझ रहे हैं बात? हो सकता है कईयों ने कमाए भी हों लेकिन मैंने नहीं कमाए। कईयों की नाराजगी भी बनी जो शागिर्द थे पुराने, और कई नए लोग बहुत सारे फेसबुक से नंबर लेके तो कॉल करते हैं। अभी मैं ताज़ा बात बता रहा हूँ 10 मिनट पहले की, सर वो स्टैट का पेपर है हमारा 7 तारीख को, तो मैंने कहा पेपर करवाने के अलावा जितनी मर्जी मदद ले लो, पेपर से